हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च कर दी गई है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ कि किस तरीके से ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए है, कौन कौन सी टेस्ट बेसिकली आप लोगों के लिए इसमें है और किस तरीके से आप इन टेस्ट में बेसिकली एनरोल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एसएससी जेईई 2024 को टारगेट करते हुए ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अब आप लोगों के पास बहुत कम टाइम पीरियड आप लोगों के पास रह गया है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम एसएससी जेईई के एग्जाम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम की बेसिकली क्या है, एक बाउंडेशन है कि हमें 2 घंटे में हम लोगों को रीजनिंग भी करनी है, हमें जीके भी करनी है और हमें टेक्निकल को भी बहुत अच्छे से कवर करना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए है, जिससे कि आप टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस टेस्ट सीरीज को आप किस तरीके से इसमें एनरोल कर सकते हैं, तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि टेस्ट सीरीज आप लोगों की स्टार्ट हो रही है 4 मार्च से, राइट। लेकिन आप एनरोल पहले ही कर सकते हैं, लेकिन पहला टेस्ट अगर हम बात करें तो 4 मार्च से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम स्ट्रीम्स की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तीनों स्ट्रीम्स के लिए बेसिकली ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखो, ऑनलाइन मोड के लिए ये चार्जेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, जो कि एकदम अफोर्डेबल प्राइस है, ये मैं कह सकती हूँ। साथ ही साथ अगर हम ऑफलाइन मोड की बात करें तो ये चार्जेस आपके लिए अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि इस टेस्ट सीरीज में आप किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं। अब देखो, इसमें एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाकर आपने निम्बस टेस्ट बडी को आपने डाउनलोड करना है। जैसे ही आप निम्बस टेस्ट बडी को डाउनलोड करेंगे, वैसे ही ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी, राइट। आगे देखो, इस टेस्ट सीरीज को या तो आप क्या कर सकते हैं कि प्ले स्टोर में जाकर आप निम्बस टेस्ट बडी को आप डाउनलोड करेंगे तो ये टेस्ट आपको विजिबल हो जाएंगे और आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट को आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। आगे देखो, या आप क्या कर सकते हैं, वेब पोर्टल में जा सकते हैं www.onlineengineersacademy.org। यहाँ पर जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट को बेसिकली दे सकते हैं। आगे देखो, अगर आपको ये बात अगर नहीं भी समझ आ रही है या हो सकता है देखो कुछ हमें डाउट रह जाते हैं, तो इसके लिए देखो आप लोगों के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिससे कि स्टूडेंट बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। तो ये हेल्पलाइन नंबर देखो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर रहे हैं तो ज़रूर आप लोगों को पता लग जाएगा, कहने का मतलब कि जो भी आपको डाउट होगा वो डाउट आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। आगे देखो, ईमेल भी आप लोगों को दी गई है, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है और साथ ही साथ मेल भी आपको दी गई है। तो आप दोनों में किसी में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली ये मैं ये कहूँ कि हेल्पलाइन नंबर पे ही आप कांटेक्ट कर लेंगे तो जल्दी आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो जल्दी आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी, राइट। आगे देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रीम्स में तो आपको पता ही है कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तीनों ब्रांच के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आगे देखो, आप लोगों को न्यूली डिज़ाइन क्वालिटी टेस्ट देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है, उसी तरीके से पूरी टीम ने आप लोगों के लिए ये मेहनत करी है, या मैं ये कहूँ कि इतने अच्छे से आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है, जिससे कि आप रियल जो आपका एग्जाम होने वाला है, सेम वही फील आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। या मैं ये कहूँ कि जिस तरीके से वहाँ पे डिफ़िकल्टी आपको देखने को मिलती है, जिस तरीके से पेपर आता है, सेम उसी पैटर्न में आप लोगों को टेस्ट सीरीज देखने को मिल रही है, राइट। चलिए आगे देखो, इसमें अगर हम टाइप ऑफ टेस्ट की बात करें तो किस तरीके से टेस्ट अवेलेबल है। देखिए, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, सिंगल एंड मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट अवेलेबल है और फुल सिलेबस टेस्ट अवेलेबल है। अब देखो कि जो मॉक टेस्ट है वो 5 आपको टेस्ट नजर आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से सिंगल एंड मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट की बात करें तो 7 आपको नजर आएंगे और इसी तरीके से फुल सिलेबस टेस्ट की बात करें तो 8 आप लोगों को नजर आएंगे। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर मैं नंबर ऑफ टेस्ट की बात करती हूँ तो नंबर ऑफ टेस्ट में आप देख पा रहे हैं कि 5 तो मॉक टेस्ट है, सिंगल एंड मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट 7 है, फुल सिलेबस टेस्ट आपके 8 है। क्वेश्चंस की बात करें तो 5 जो टेस्ट हैं उसमें 200 क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे, 200 मार्क्स के, 120 मिनट का ड्यूरेशन है। सेम वैसी जैसी आपका एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें जो रियल आपका बेसिकली टेस्ट होता है या रियल आपका जो एग्जाम होता है, सेम उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए फ्रेम किया गया है। देखो, पहले से ही आप इतने अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो डेफिनेटली एग्जाम तो अच्छा जाएगा ही जाएगा। अब हम वही चीज़ को बार बार अगर यहाँ से प्रैक्टिस करके ले जाएं तो रियल पेपर में तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे ही करोगे, ठीक है। अब देखो, इसमें देखो
सिंगल एंड मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट, जिस तरीके से 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स, 60 मिनट का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया है। क्यों? इसलिए दिया गया है कि जो आपके सिंगल और मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट है उसमें आपकी कैसी कमांड बन पा रही है, क्योंकि यहाँ से तो हर एक चीज़ को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, हमें हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। हमें मिक्स सब्जेक्ट को देखना है कि अगर 4-5 सब्जेक्ट के एक साथ हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम उसे कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं। फिर हमने देखना है कि अगर फुल सिलेबस आ जाता है तब हम कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए। आगे अगर हम बात करते हैं कि फीचर्स की बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखो एसएससी जेईई 2024 के लिए स्पेशली डिज़ाइन करी गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुरानी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है, एकदम न्यूली डिज़ाइन करी गई है। आगे देखो क्वेश्चन पेपर्स आपको दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जैसे कि एसएससी जेईई का पेपर भी आता है। आगे अगर हम बात करें डिटेल सोल्यूशन आपको हर एक क्वेश्चन का देखने को मिलेगा। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन वाइज और टेस्ट सीरीज वाइज ये एनालिसिस पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जो टॉपर्स होगा उसके साथ आपका कंपैरिजन भी देखने को मिलेगा। आपको कंपैरिजन होते हुए ये भी देखने को मिलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि देखो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अपने में अगर हम कहें तो हमें हमेशा लगता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बट जब हम कंपैरिजन करने में आते हैं तब जाकर हमें पता लगता है कि अगर इस भीड़ में अगर हम कहें तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और अभी अगर हम कहें कि अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें कितनी और मेहनत करने की अभी और ज़रूरत है, क्योंकि देखो अभी टाइम है, अभी मेहनत हो सकती है। क्योंकि लास्ट की अगर मैं बात करूं कि 2-3 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आप लोगों को पूरी तरीके से कंपैरिजन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का अगर हम क्वेश्चंस का क्लासिफिकेशंस की बात करें तो टेक्निकल सिलेबस और नॉन टेक्निकल सिलेबस सेम एज इट इज़, जैसे कि हमें रियल अगर हम एग्जाम की बात करते हैं सेम ऐसा ही देखने को मिलता है, जिसमें ध्यान रखेंगे कि टेक्निकल सिलेबस में सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिविल देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को मैकेनिकल देखने को मिलेगा। नॉन टेक्निकल सिलेबस आप सभी लोगों को पता है कि सभी का सिमिलर रहता है, जिसमें कि रीजनिंग आ जाती है आपके और जनरल स्टडीज आ जाती है। आगे अगर हम बात करें तो देखो जो टेस्ट पेपर है, अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि लें या नहीं लें टेस्ट सीरीज, राइट। तो देखो अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप लोगों के लिए फ्री भी मॉक टेस्ट हमने अवेलेबल कराए हैं, आप फ्री मॉक टेस्ट दे दो। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या टेस्ट देने में आपको कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, तब जाकर आप टेस्ट सीरीज के साथ जाओ। इसी के लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए फ्री करे हैं कुछ टेस्ट, जिसमें कि अगर बात करें पहला टेस्ट, छठा टेस्ट और 13वां टेस्ट आपका फ्री है और ओपन टू ऑल, तो मतलब कोई भी आकर दे सकता है। आप दो आराम से टेस्ट, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा या टेस्ट सीरीज की क्वालिटी अच्छी है तो ही आप टेस्ट सीरीज के साथ जाओ, ठीक है। आगे देखिए अगर हम बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बोला ही है देखो कि आप या तो ऐप से आप टेस्ट दे सकते हैं या आप वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, देखो www.onlineengineersacademy.org। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, आप इसमें कॉन्टैक्ट करें, टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, जहाँ पर भी आपको दिक्कत आ रही होगी उसको शॉर्ट आउट करेगी, राइट। चलिए अब देखो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि बीटेक के स्टूडेंट्स और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स इसको देंगे। अब देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम टेबल अवेलेबल है। अब देखो ये जो टाइम टेबल है ये आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल करा देंगे, और जब आप टेस्ट सीरीज बेसिकली दोगे तो आपको पता ही लग जाएगा कि क्या टाइम टेबल है बेसिकली, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो देखो कि कैटेगरी 1 रखी गई है, जिसमें कि लास्ट ईयर के मॉक हैं 1 to 5, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। सेम ऐसा ही सिविल के लिए है, बस सब्जेक्ट चेंज होते जाएंगे, अदरवाइज जो बेसिकली पैटर्न है वो हमने तीनों ब्रांच के लिए सेम ही रखा है। अब देखो कैटेगरी 1 में आप देख रहे हो कि 1 to 5 आपके लिए मॉक हैं। कैटेगरी 2 में देखो सब्जेक्ट वाइज मॉक हैं, जिसमें कि मिक्स सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद देखो अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी में जाएं तो फुल सिलेबस टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मतलब ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 4 मार्च से आप लोगों की स्टार्ट हो रही है, और जो कि 30 मई तक बेसिकली ये चलेगी। ऑब्वियसली देखो एग्जाम से पहले तक हम लोगों ने पूरी प्रैक्टिस आप लोगों को करवा देनी है, बाकी फिर आपने उसके बाद 1 हफ्ता या हम कहें 10 दिन जितना भी आप लोगों को मिलेगा उसमें आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, एंड देन उसके बाद आप एग्जाम देने जाएंगे। तो इस तरीके से देखो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट आपके पास है, ईमेल एड्रेस आपके पास है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो सेम सिविल के लिए भी बात करें, सेम वही पैटर्न मैंने आपको पहले ही बोला कि इसी तरीके से हमने डिवाइड किया है, जिसमें कि स्टार्टिंग में आपको लास्ट
लास्ट ईयर के मॉक नजर आ रहे हैं, ठीक है, 5 मॉक पेपर आप लोगों को नजर आ रहे हैं। उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोगों ने मिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के हम लोग करवा रहे हैं आप लोगों को प्रैक्टिस। एंड देन उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट है, देखो 1 to 8 मतलब 8 टेस्ट पेपर फुल सिलेबस टेस्ट है, जो कि 28 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 30 मई तक आप लोगों का चलेगा, राइट। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए, सेम वही देखो कि पहले से 5 तक लास्ट ईयर के मॉक हैं आप लोगों के, ठीक है, लास्ट ईयर में जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद आप देख रहे हो कि 100 मार्क्स का अगर हम बात करें तो हमने मिक्स क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखे हैं। और फिर उसके बाद 1 to 8 अगर हम बात करते हैं तो फुल सिलेबस के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मतलब कि अगर हम बात करें जिस तरीके से एग्जाम पूछा जाता है उस तरीके से 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। तो मतलब ओवरऑल हम क्या चाह रहे हैं, देखो कि पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर लो, फिर मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, ठीक है, मिक्स सब्जेक्ट क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, एंड एट लास्ट अगर हम बात करें तो आप दोबारा से वही मॉक पेपर्स, कहने का मतलब कि जो नए मॉक पेपर्स आप लोगों के लिए डिजाइन करे गए हैं 2024 के अकॉर्डिंग, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो या उसको आप अच्छे से दे लो। फिर देन उसके बाद हम बात करें 1 हफ्ता 10 दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें रिवाइज अच्छे से कर लेना और फिर तो आपको एग्जाम देना ही देना है, ठीक है। चलिए आगे देखो, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात आती है कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए मैंने आपको बोला और ऑफलाइन टेस्ट के लिए मैंने आप लोगों को बोला। तो ऑनलाइन टेस्ट का तो समझ में आ रहा है कि आपके पास ऐप अवेलेबल है, वहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं, या मैंने आपको बोला कि वेबसाइट पे जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। 2 चीज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बट बात आती है ऑफलाइन टेस्ट की, कि ऑफलाइन टेस्ट को आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे देखो ऑफलाइन सेंटर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हो। अगर बात करें इस वक्त, अगर हम बात करते हैं तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के लिए देखो, या तो आप अगर जयपुर के आसपास हैं आप, या जयपुर के ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं या आसपास हैं, तो आप सांगी सेंटर पे जा सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो जयपुर के सांगी सेंटर पे आप जा सकते हैं। और अगर दिल्ली में अगर हैं, उसके आसपास हैं, तो मुखर्जी नगर सेंटर है आप लोगों के लिए। एंड नेक्स्ट रांची सेंटर में आप जा सकते हैं, ठीक है। प्रयागराज के आसपास आप हैं तो प्रयागराज सेंटर में आप जा सकते हैं। लखनऊ सेंटर के आसपास हैं तो लखनऊ सेंटर पर जा सकते हैं, या पटना सेंटर के आप आसपास हैं तो पटना सेंटर पर जा सकते हैं। तो देखो इतने सारे तो नियर बाई एरियाज़ हैं जहाँ पर जाकर आप ऑफलाइन टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट आप अच्छे से दोगे तो और अच्छे बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, अगर नहीं आप जा सकते हैं तो फिर हमने आप लोगों के लिए ऑनलाइन मोड तो रखा ही है। और आपको पता ही है कि एग्ज़ाम भी अगर हम कहें, रियल एग्ज़ाम भी कहें, तो ऑनलाइन मोड में ही आपका अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखो मैंने आप लोगों को बता दिया कि फिर भी कोई डाउट रहता है, क्योंकि रहता है, देखो कि मैं आपको बता रही हूँ तो आप सुन तो रहे हो, बट हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही हो कि कैसे करना है, क्या करना है। और जो एकदम फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जो कि अभी अभी पहली बार ही देख रहे हैं कि टेस्ट देना है, तो उनको और कम समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए देखो, आप वीडियो के नीचे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। बट अगर फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो आपके लिए देखो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ठीक है, 7737040911। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो ज़रूर आपकी हेल्प हो जाएगी, या मैं ये कहूँ कि जो भी आपका डाउट है वो आप लोगों का शॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखो ये टेस्ट सीरीज़ देना ज़रूरी है, देखो आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो अब कहीं ना कहीं 80 to 90% सभी ने सिलेबस कर दिया है और कुछ ने तो 100% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। बट बात ये आती है कि आप प्रैक्टिस किस तरीके से आपने करनी है। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा वहाँ परफॉर्म कर पाओगे। इसीलिए ये आप देख पा रहे हो कि पहले हम आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में है। देन उसके बाद मिक्स पेपर्स आपको करवा रहे हैं प्रैक्टिस, एंड फिर वापस से फुल सिलेबस का आपको टेस्ट करवा रहे हैं, जिससे कि आप एकदम बेहतरीन हो जाओ टेस्ट में बेहतरीन हो गए तो पेपर भी आप बेहतरीन ढंग से ही आप वहाँ पर दे पाओगे। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.